की जो कहानी है वो पुनर्जन्म के बेहद करीब है, या यूं कहे तो एक ऐसी कहानी जिसकी सत्यता की जांच के लिए खुद गांधी जी तक को मैदान में उतरना पड़ा था। एक बड़ी कमेटी बनाई गई जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स, कुछ वकील, कुछ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स उस कमेटी में गठित किए गए और कहा गया कि इस कहानी की जांच की जाए कि इसके पीछे कुछ सच्चाई है या एक मनगढ़ंत कहानी है। तो बाद में जब इस चीज की जांच होती है तो पता लगता है कि वाकई में ये पुनर्जन्म ही है। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा से। साल था 1902। चतुर्भुज शर्मा के यहाँ एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम लुगदी रखा जाता है। लुगदी धीरे धीरे बड़ी होती है, क्योंकि उस समय शादियां जो है जल्दी कर दी जाती थी, तो 10 साल की उम्र में लुगदी की शादी कर दी जाती है। जिससे उसकी शादी होती है वो वही मथुरा में ही एक कपड़े के कारोबारी थे, उनका नाम था केदारनाथ चौबे। केदारनाथ चौबे की ये दूसरी शादी थी। उससे पहले जो शादी हुई थी उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था। तो लुगदी से उनकी शादी कर दी जाती है। 15 साल की उम्र में बोना होता है। अब धीरे धीरे लुगदी बड़ी हो रही थी। साल 1924 जब लुगदी पहली बार प्रेग्नेंट होती है। क्योंकि लुगदी उस वक्त काफी कम उम्र की थी, 22-23 साल की थी, तो बच्चा पैदा होता है लेकिन मुर्दा पैदा होता है। उसके बाद लुगदी दोबारा प्रेग्नेंट होती है सितंबर 1925 में। दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। पहली बार प्रेग्नेंट हुई, बच्चा मर गया। दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है। तो दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती है, बच्चा तो सही सलामत पैदा हो जाता है, लेकिन बच्चा पैदा होने के 9 दिन बाद ही लुगदी की मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से केदारनाथ चौबे की दूसरी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। अब उसके बाद यानी 1 साल बाद दिल्ली में बाबू बिशन चंद बहादुर माथुर के यहाँ एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम शांति रखा जाता है। ठीक 1 साल बाद 1925 में दिल्ली में बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ 1 साल बाद एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम शांति रखा जाता है। तो शांति का जो स्वभाव था वो शुरुआत से ही अजीब रहा, क्योंकि जब वो 4 साल की थी तो जब वो बोलती थी तो उसके भाषा में मथुरा का जो भाषा है वो लहजा झलकता था। वो घर वाले परेशान कि भाई कोई मथुरा से नहीं, लोग शांति कभी मथुरा गई नहीं, कभी कोई परिवार मथुरा से नहीं, तो मथुरा का जो लहजा वो कैसे भाषा में। फिर घर वालों ने इग्नोर किया, चलो कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे लुगदी बड़ी होती जाती है, करीब वो जब 6 साल की हो जाती है, तब वो ये बोलना शुरू कर देती है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है, मेरा एक पति है, मेरा एक बेटा है। घर वाले परेशान। लेकिन इस चीज को भी घर वालों ने इग्नोर किया। अच्छा, कभी कभी घर वाले ये पूछ लेते थे कि भाई चलो मान लिया कि तुम्हारा पति है, तुम्हारा बेटा है, तो तुम्हारे पति का नाम तो बताओ। तो वो मुस्कुराने लगती थी, शर्मा जाती थी, लेकिन नाम नहीं बताती, क्योंकि वो कहती थी कि हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लेते। और उस समय में वाकई में पति का नाम औरतें नहीं लेती थी। कहीं तो रिवाज भी था कि यहाँ लिखवा लिया जाता था कि कालू राम की लुगाई या सुनील की लुगाई, यहाँ पे लिखा के चलती थी औरतें। राजस्थान में रिवाज होता था। तो वो नाम नहीं लेती थी और शर्मा जाती। एक दिन घर वालों ने सोचा कि डॉक्टर से इसकी काउंसलिंग करवाई जाए। तो डॉक्टर ने जब पूछा कि चलो मान लिया कि तुम्हारा एक बेटा है, तो वो कैसे पैदा हुआ ये बताओ। तो लुगदी ने जो बताया, शांति ने जो बताया, उससे जो फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे, वो भी हैरान हो गए। क्योंकि ठीक वही प्रक्रिया
जो केवल एक माँ बता सकती है, वो एक 6 साल की बच्ची बता रही थी। तो अब सब परेशान, लेकिन क्या किया जाए। तो एक दिन परेशान होकर के जो बाबू रंग बहादुर माथुर है, उनके एक करीबी दोस्त हुआ करते थे, बिशन चंद, जो कि दरियागंज में एक बड़ा ही फेमस स्कूल होता था, रामजस स्कूल, उसमें वो अध्यापक थे, पढ़ाते थे। उनको ये बात बताई जाती है। अच्छा, इस बीच शांति जो एक बार घर से भाग भी जाती है, घर से भाग जाती है। घर वालों को लगा शायद मथुरा जाने के लिए भागी होगी, लेकिन वो दिल्ली में ही मिल जाती है। हालांकि भागी वो मथुरा जाने के लिए ही। तो जब उनको बताई जाती है, बात बढ़ गई थी कि भाई ये तो टेंशन वाली बात हो गई, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करूंगा। तो वो आए, उन्होंने शांति को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि भाई ठीक है, हाँ, तुम अपने पति का नाम बताओ। तो वो शर्मा गई, उसने नाम नहीं लिया। तो उन्होंने उसे एक लालच दिया चॉकलेट का, और ये कहा कि अगर तुम नाम बताओगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे पति से मिलवा दूंगा। अब लुगदी उनको नाम बता देती है कि मेरे पति का जो नाम है वो केदारनाथ चौबे है। मथुरा में उनकी एक कपड़े की दुकान है, और वहां पे सब मुझे चौबाइन कह के बुलाते हैं। और एड्रेस भी बता देती है। उस एड्रेस पर बिशन चंद जी एक पत्र लिखते हैं केदारनाथ चौबे के नाम, और जो कहानी शांति ने बताई वो सारी उनको उस पत्र के जरिए बताते हैं। वो पत्र केदारनाथ चौबे जी को मिलता है, क्योंकि उस समय सिर्फ इंडिया पोस्ट ही हुआ करता था, और डाकिया, अगर आपका गांव में एक अच्छा नाम है, सब जानते हैं, तो आसानी से चीजें पहुंच जाती हैं। केदारनाथ चौबे जी वो पत्र खोलते हैं, पत्र पढ़ते हैं और हैरान रह जाते हैं। लेकिन केदारनाथ चौबे जी ने सोचा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं किसी और को भेजूंगा। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को दिल्ली भेजा कि तुम जाओ, पता करके आओ बात में। उनके बड़े भाई दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आकर के वो शांति के घर जाते हैं, और घर वाले बोलते हैं शांति को कि तुम्हारे पति आए हैं, आकर के मिल लो। तो वो पैरों की आवाज से ही बोल देती है कि ये मेरे पति नहीं है। तो बोले कैसे नहीं है, मथुरा से खुद चल करके आए। बोले नहीं, ये मेरे पति नहीं है, ये मेरे जेठ जी हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप, तो उन्होंने कहा कि ये बात सही है, मैं इसका पति नहीं हूँ, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, इसका जेठ हूँ। उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, और वापस जा कर के केदारनाथ चौबे जी को सारी बातें बताते हैं। तो केदारनाथ चौबे जी वो बोलते हैं कि हम पूरे परिवार सहित शांति से मिलने जाएंगे। और वो अपनी, अच्छा, इस बीच उनकी तीसरी शादी हो चुकी थी, और जो लड़का था उसका नाम रखा गया था नवनीत लाल। तीसरी शादी हो चुकी थी, और वो अपनी तीसरी पत्नी और अपने बेटे के साथ मथुरा जाते हैं, और सॉरी, दिल्ली जाते हैं शांति के घर पे। और जैसे ही वो जाते हैं तो शांति इस बार पहचान लेती है कि हाँ, ये मेरे पति। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत होती है। तो शांति उस वक्त 9 साल की थी, और उसका जो बेटा, जो पिछले जन्म वाला, वो 10 साल का था। तो शांति अपनी माँ से कहती है कि मेरे जितने भी खिलौने हैं वो सब मेरे को ला करके दे दो, मैं अपने बेटे को दूंगी। बड़ा ही अजीब सा लगा कि एक 9 साल की बच्ची और 10 साल का बेटा, माँ उसको सारे खिलौने ला के देती है, वो अपने बेटे को दे देती है। तो खाने का टाइम हुआ, वो खाना पीना खा करके चलने लगे। तो केदारनाथ चौबे ने घर वालों की परमिशन ली और कहा कि कुछ बातें जो सिर्फ मेरे और लुगदी के बीच ही थी, मैं इससे एक बार करना चाहता हूँ। घर वालों ने परमिशन दी। तो जब वो दोनों एक
अलग कमरे में थे तो शांति उनसे नाराज थी। तो शांति ने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप दोबारा शादी नहीं करोगे, तो फिर आपने इनसे शादी क्यों करी? इनसे शादी मतलब तीसरी पत्नी को इशारा करके कि इनसे शादी क्यों करी? तो कुछ बातें जो उन दोनों की पर्सनल थी, वो एक दूसरे से की, और वो सारी बातें जो लुगदी के साथ हुई थी, शांति ने सबका जवाब दिया। केदारनाथ चौबे जी बाहर निकलते हैं, आकर के बोलते हैं परिवार वालों को कि भाई मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जो बातें मेरे और लुगदी के बीच थी, किसी तीसरे इंसान को पता नहीं थी, वो शांति तक कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। उसके बाद वो वापस मथुरा चले जाते हैं। अब ये बात धीरे धीरे न्यूज़पेपर्स के जरिए, मीडिया के जरिए सुर्खियों में आती है, और गांधी जी के पास ये बात पहुंचती है। गांधी जी शांति को अपने पास बुलाते हैं, उससे बात करते हैं, और फिर बोलते हैं कि एक टीम गठित की जाए, कि और पता लगाया जाए कि इस बात में कोई सच्चाई है भी या सिर्फ झूठ है। उसके बाद एक टीम गठित की गई, करीब 15-20 लोगों की, उस समय के आईएएस आईपीएस ऑफिसर, कुछ पार्लियामेंट के लोग, कुछ कोर्ट के लोग, कुछ वकील, कुछ वरिष्ठ अधिकारी सरकारी, और वो पूरी 15-20 लोगों की एक टीम मथुरा जाती है, लुगदी को शांति को साथ लेकर। और शांति को वो ये बोलते हैं कि भाई रास्ता तुम ही हमें बताओगे स्टेशन से उतरने के बाद। तो वो बोलती है कि भाई मेरे ठीक से तो याद नहीं है, पर मैं पहुंचा दूंगी। उसको जो याद था उस हिसाब से उसने केदारनाथ चौबे के घर पे एक पूरी टीम को पहुंचा दिया। वहां जाकर के शांति से पूछा गया यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, उसने अपने आप सारी बता दी, वहां वो चीजें मिली। शांति ने कहा कि यहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, उसमें मैंने पैसे रखे थे, ऊपर घड़ा पत्थर था, नीचे गड्ढा था, उसमें पैसे थे करीब 150 रुपए। तो पत्थर हटाया जाता है, तो पत्थर तो वही था, लेकिन अंदर पैसे नहीं थे। तो जो अधिकारी थे उन्होंने शांति से कहा तुम तो कह रहे थे यहाँ पैसे थे। तो शांति ने कहा कि रखे तो यहीं थे, पर अब कहाँ गए मुझे नहीं पता। तो केदारनाथ चौबे जी कहते हैं कि वो पैसे शांति लुगदी के मरने के बाद मैंने निकाल लिए थे, और 150 ही रुपए थे। इतनी सारी बात होती है, वो टीम दोबारा दिल्ली आ जाती है। फिर दोबारा वो शांति को लेकर के मथुरा जाते हैं। इस बार वो मथुरा न जाकर के, उसके ससुराल न जाकर के, उसके मायके यानी चतुर्भुज जी के जहाँ लुगदी पैदा हुई थी वहां ले जाया जाता है। वो वहां जाती है और मौसी के गले लग करके रोने लगती है, माँ का नाम लेकर के। लेकिन फिर अचानक से याद आता है कि ये मेरी माँ नहीं है, तो वो उनसे माफी मांगती है, अपनी माँ से मिलती है और फिर गले लगती है। अधिकारियों ने वो सारी चीजें जो केवल लुगदी को, उसके घर वालों को, केदारनाथ चौबे को पता थी, शांति ने बताया। अधिकारियों ने कहा कि ये वाकई में पुनर्जन्म है। और उस समय फ्रांस के एक शोधकर्ता हुआ करते थे जो कि पुनर्जन्म पर शोध कर रहे थे। उन्होंने भी अपनी जो बुक है उसमें ये कहानी लिखी शांति के बारे में, और पहली ऐसी पुनर्जन्म की कहानी बनी जिसे सबने माना कि वाकई में शांति ही लुगदी है, कि शांति ही लुगदी थी। अब इस बीच सब चीजें हुई, लेकिन एक चीज नहीं हुई, वो ये थी कि शांति ने अपने पुनर्जन्म में दोबारा शादी नहीं करी। और 1986 में करीब 61 साल की उम्र में वो दोबारा इस दुनिया से चली गई। पहले 23 साल की उम्र में, फिर 61 साल की उम्र में वो दुनिया से चली गई। तो ये जो कहानी है वो शांति की जो लॉयल्टी थी उसके बारे में भी है,
पुनर्जन्म में अपने पहले जन्म को याद करके अविवाहित रही और मरते दम तक किसी और का दामन, किसी और का हाथ नहीं थामा, क्योंकि उसने रटी ये लगा रखी थी कि मेरे पति तो केवल केदारनाथ चौबे जी ही हैं। आपको ये पुनर्जन्म की कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसी ही किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।